गुड मॉर्निंग बच्चों। कोरोना की दूसरी लहर में विश्व त्रासदी चल रही है, जिसमें पूरी जनता, पूरा विश्व परेशान है। हम सभी अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, नियमित जो गाइडलाइन आ रही है उसकी पालना करें। तो बेटा, अपने ऑनलाइन माध्यम से वीडियो क्लास आप तक पहुंचाई जा रही है, उसका आप घर पे सुरक्षित रहते हुए नियमित अध्ययन करें। हमने पहले वीडियो में आपको ताप क्या है और ताप का मात्रक क्या है, ताप कितने प्रकार से है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। हमने एक रिलेशन देखा था C/5 = F - 32/9 K - 273/5 R/4। इस रिलेशन को अपन ने देखा था, जहाँ C क्या है, डिग्री सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट, K केल्विन और R र्यूमर पैमाना। आज हम देखेंगे कि परम शून्य ताप की वैल्यू होती है 0 केल्विन। परम शून्य ताप की वैल्यू 0 केल्विन से हम डिनोट करते हैं। तो अब हम अगर परम शून्य ताप को डिग्री सेल्सियस में लें तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, T = T डिग्री सेंटीग्रेड + 273। कितना लेते हैं? T = T डिग्री सेंटीग्रेड + 273। कैसे होगा बेटा, उसको हम यहाँ ध्यान देते हैं। आओ इस संबंध का उपयोग करते हुए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि सेल्सियस स्केल पर परम शून्य ताप की गणना। तो इसको देखते हुए हम इनके बीच का जो रिलेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले C/5 = K - 273/5। तो C = K - 273, जहाँ K का मान 0 है तो C = होगा K की जगह पे 0 - 273, अर्थात डिग्री सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान -273 होता है। इसको दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? हम जानते हैं T = T डिग्री सेंटीग्रेड + 273। तो T डिग्री सेंटीग्रेड = T - 273 और T डिग्री सेंटीग्रेड = 0 - 273 T डिग्री सेंटीग्रेड = 273। तो किसी भी तरीके से, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो अपन इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहे हम सेल्सियस स्केल पर देखें, चाहे हम फ़ारेनहाइट स्केल पर देखें, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखें, फ़ारेनहाइट केल्विन में रिलेशन देखें, किसी भी प्रकार का रिलेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप की गणना करो या कीजिए। सबसे पहले फ़ारेनहाइट और परम शून्य ताप केल्विन में है, तो
तो फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन F माइनस 32/5 K माइनस 32/9 K माइनस 273/5। तो हम अब फ़ारेनहाइट में गणना करना है। निश्चित F माइनस 32 इक्वल टू K माइनस 273, देन F माइनस 32 इक्वल टू 9/5 अंडर ब्रैकेट 0 माइनस 273, F माइनस 32 इक्वल टू इनका 9/5 माइनस 273। इसको अपन क्या करेंगे कि F माइनस 32 इक्वल टू 5 से डिवाइड कर जाओ, 9 इंटू देन F इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई प्लस 32, इसका मल्टीप्लाई करो, अप्रॉक्सीमेट माइनस 460। फिर से देखें, अगर इस फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप की गणना कराई जाए तो सीधे सीधे आप F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। तो इस तरह से हम एक एक पॉइंट को देखते हुए यहाँ याद रखना है कि परम शून्य ताप पर जो केल्विन की वैल्यू होती है वो परम शून्य ताप पर वो होती है 0 केल्विन, ये याद रखना है। उसके क्रम में हम एक एक लाइन को अपन करेंगे। तो ताप और ताप में संबंध किस प्रकार से हैं और उनमें संबंध को देखते हुए हम आंकिक प्रश्न को कैसे हल करेंगे, उन समस्याओं को कैसे समझेंगे, वो तरीके हमने आपको बताया है। चलो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, तापमिति। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा तापमिति। क्या होगा? तापमिति। तापमिति को हम इंग्लिश में थर्मोमेट्री के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले ये देखें कि तापमिति क्या है। जैसे ताप हम क्या देखें, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन का अनुभव कराती है। वस्तु कितनी गर्म है, वस्तु कितनी ठंडी है, इसका जो अनुभव कराता है वह अपन को ताप कहलाता है। तो बेटा ये भी सीखा हमने कि अगर समान ताप पे वस्तुएं हैं तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन अगर उनके ताप भिन्न भिन्न हैं तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो सबसे पहले तापमिति क्या है अपन देखें तो दिखा सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके
अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप क्रम मापन का अध्ययन किया जाता है। तापमिति कहलाता है। अर्थात ताप क्रम मापन किसका अध्ययन करेंगे? ताप क्रम मापन का अध्ययन करेंगे, वह कहलाएगी तापमिति। अब ताप क्रम मापन का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे उसको हम यहाँ बेटा देखेंगे। आगे है जैसे हम लिखें प्रयुक्त पदार्थ का भौतिक गुण, प्रयुक्त पदार्थ का भौतिक गुण तापक्रम के साथ जो परिवर्तन करती है, प्रयुक्त पदार्थ का भौतिक गुण तापक्रम के साथ जो परिवर्तन करती है उसे ताप मापक गुण कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। x से प्रदर्शित करते हैं। x निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे पहला है तापमापक गुण केस नली की लंबाई पर किस तरह से रिलेशन रखेगा। दूसरा है नियत दाब पर, दूसरा है नियत दाब पर गैस का आयतन। तीसरे पॉइंट हम नियत आयतन पर गैस का दाब। और चौथा पॉइंट है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। बेटा ध्यान दें एक बार कि प्रयुक्त पदार्थ जो भी प्रयुक्त होगा उसका भौतिक गुण ताप क्रम के साथ जो भी परिवर्तन करेगा वह तापमापक गुण कहलाएगा। इसको हम x से डिनोट करेंगे। तो ये निम्न बातों पर निर्भरता का बोले तो आप समझते हैं कि जब ये निम्न बातों पर निर्भर होगा तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, बता रहा है ये। तो केस नली की लंबाई पर, नियत दाब पर गैस का आयतन, नियत आयतन पर गैस का दाब और प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी। इन पॉइंटों को हम आगे चल के एक एक क्रम में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम तापमापक गुण के लिए एक संबंध स्थापित करते हैं। तापमापी का पुराना सिद्धांत। तापमापी का पुराना सिद्धांत। माना किसी धातु का हिम बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस पर पदार्थ का ताप मापक गुण क्रमशः x0 तथा x100 है। तो इनके बीच एक रिलेशन उत्पन्न करें, एक संबंध स्थापित करें। तो अपन संबंध कैसे स्थापित करें वो देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट, भाप बिंदु दिया, एक अतिरिक्त ताप के लिए, जैसे इस रिलेशन को हम देखते हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड -0 अपॉन 100 डिग्री -0। ठीक इसी तरह से इसको देखते हैं, x -x0 अपॉन x100 -x0। इसको लिख लेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू x -x0 अपॉन x100 -x0। तो इसका रिलेशन होगा T डिग्री सेंटीग्रेड x -x0 x100 -x0 इंटू 100। इस रिलेशन से हम किसी भी पदार्थ के तापमान को ज्ञात कर सकते हैं जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, अदरवाइज वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। इनसे हम किसी भी धातु का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, ये तो अपने पास पुराना सिद्धांत है, हम एक आधुनिक सिद्धांत के तहत इसको देखेंगे। आधुनिक सिद्धांत के तहत आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में हम दो बातों का अध्ययन करें। एक तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, मानक ताप। दूसरा परम शून्य ताप। इनके बीच हम संबंध स्थापित करते हैं। किसके किसके बीच? मानक ताप और परम शून्य ताप। उसी क्रम में माना ताप मापक गुण x इस प्रकार है कि एक हम लेते हैं मानक बिंदु। इस मानक बिंदु को हम लिखते हैं 273.16 केल्विन
इम्पॉर्टेंट, इसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। जल का त्रिक बिंदु, याद रखना, जल के त्रिक बिंदु पर ठोस, द्रव और गैस एक नियत ताप पे होते हैं, चाहे वो बर्फ हो, पानी हो, अदरवाइज गैस हो। तो एक मानक बिंदु कितना है? 273। एक परम शून्य ताप को अपन लिखते हैं 0 केल्विन। परम शून्य ताप को कितना लिखते हैं? 0 केल्विन। अब इस पर अपन एक संबंध बनाएं आधुनिक सिद्धांत के अनुसार। एक बार दोबारा देखते हैं। जो पुराना मत है, पुराने मत में टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए अपन ने x माइनस एक्स जीरो अपॉन x100 माइनस एक्स जीरो इंटू 100 से अपन किसी भी धातु का, वस्तु का ताप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक सिद्धांत में हम इसको देखेंगे आगे किस तरह से इस लाइन को हम रखते हैं। तो यहाँ देखें, इस रिलेशन को हम ये बता सकते हैं कि यदि 0 केल्विन, 273.16 केल्विन तथा T केल्विन ताप पर ताप मापक गुण क्रमशः x0, x100 तथा x है, तब इसको देखने के लिए 0 पे इन सब पे तो इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे वो देखें। इसको बनाते हैं अपन T माइनस 0 इक्वल टू 273.16 माइनस 0। ठीक इसी तरह से x माइनस एक्स नॉट अपॉन x100 माइनस x0। तो अपने पास इस रिलेशन को हम किस तरह से दिखाएं? इस 100 को हम XTR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? XTR, XTR। और 0 केल्विन पे x0 है, उसकी वैल्यू को हम 0 मान सकते हैं। इसको x नॉट इक्वल टू 0 तथा x100 इक्वल टू XTR। देन ये रिलेशन होगा T अपॉन 273.16 इक्वल टू x अपॉन XTR। देन T इक्वल टू 273.16 x अपॉन XTR केल्विन। ये आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ये फॉर्मूला है और पुराने मत के अनुसार ये फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले का उपयोग हम किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करते समय प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखें, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज अगला टॉपिक लेते हैं ताप मापी। आगे है ताप मापी। सबसे पहले जानें
कि थर्मामीटर होता क्या है। जैसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, पायरोमीटर का उपयोग करेंगे, विकिरण उत्तापमापी का उपयोग करेंगे, द्रव तापमापी है, गैस तापमापी है, ये जितने हैं इन सबको हम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। है क्या चीज़ थर्मामीटर, उसको देखते हैं। यह एक उपकरण होता है। इस उपकरण के द्वारा हम किसी वस्तु के तापक्रम को माप सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखें तो एक ऐसा उपकरण जिससे किसी वस्तु का ताप मापा जाता है, तापमापी कहलाता है। तापमापी कहलाता है। थर्मामीटर, कोई पूछे क्या है, एक उपकरण है, क्या काम आता है, वस्तु का ताप मापा जाता है। बड़ी सीधी सीधी भाषा में है कि उपकरण है और उपकरण से क्या करेंगे, ताप मापेंगे। तो जिस उपकरण से ताप मापा जाएगा उस उपकरण को तापमापी कहा जाएगा। बहुत सीधी परिभाषा है। कोई भी उपकरण हो जिससे वस्तु का ताप मापें वह तापमापी कहलाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तापमापी ऊष्मा का अवशोषण, ध्यान रखने की बात है, ऊष्मा का अवशोषण करती है। बड़ी अच्छी बात है कि तापमापी ऊष्मा को अवशोषित करेगी, और जब ऊष्मा को अवशोषित करेगी तो निश्चित कुछ न कुछ परिवर्तित होगा। तो ऊष्मा अवशोषित करेगी। इसका जो तापमान है, मापा गया तापमान वास्तविक तापमान से जो अपन मापेंगे तापमान, वो वास्तविक तापमान से ये कम रहेगा। तापमापी के द्वारा जो मापा गया तापमान है वास्तविक तापमान से कम होगा, क्योंकि वह ऊष्मा का अवशोषण करता है। जब ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो निश्चित है उसका तापमान वास्तविक तापमान से कम होगा। यह बात अपन को याद रखना है। लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वस्तु नियत ताप पर न हो। अब वस्तु नियत ताप पे नहीं हो तभी मापा गया तापमान वास्तविक तापमान से कम होता है। ये चीज़ अपन को बेटा याद रखना है। हमेशा एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, क्लियर कट समझना है कि ये क्या कहना चाहता है। जब तक अपन को इसका प्रिंसिपल समझ नहीं आएगा हम इसको डेराइव नहीं कर सकते, और जब डेराइव नहीं कर सकते तो निश्चित है अपने से आने वाले समय में बहुत कठिनाई हो सकती है। तो अब तापमापी विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो कैसे देखें। तापमापी निम्न प्रकार के, एक एक क्रम से पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं द्रव तापमापी। द्रव तापमापी को अपन क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत अपन उपयोग करते हैं पारे का।
तो यहाँ कुछ चीज़ें अपन को नोट करना है। द्रव तापमापी पढ़ेंगे, इसी क्रम में अपन गैस तापमापी, इसी क्रम में प्रतिरोध तापमापी, और जो गैस तापमापी पढ़ेंगे वहाँ अपन इसकी दो कंडीशन पढ़ेंगे। एक नियत दाब पर आयतन, और दूसरा देखेंगे नियत आयतन पर दाब। फिर हमने देखा है तापमापी क्या है, थर्मामीटर्स क्या समझते हैं, तो सीधी सीधी बात बताना है। एक उपकरण होगा, उस उपकरण से किसी वस्तु के ताप को मापा जाएगा। जब किसी वस्तु के ताप को मापा जाएगा तो उस उपकरण का नाम होगा तापमापी। कितने प्रकार का है, द्रव तापमापी है, गैस तापमापी है, प्रतिरोध तापमापी है। आगे इसी में हम सीवेक प्रभाव भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव तापमापी। द्रव तापमापी कर दो।